हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है फॉर्म ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। जहां फॉर्म का मतलब होता है रूप, ऑफ इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है अंतःकोश की, सिग्नलिंग का मतलब होता है संदेश भेजना। कहने का मतलब है वो कौन से रूप होते हैं जिनके द्वारा कोशिका जो है अपने अंदर संदेश को जो है भेजती है, या कोशिका जो होती है एक सेल से दूसरे सेल तक जो है अपने संदेश को जो है कैसे भेजती है। उनके रूप के बारे में, उनके फॉर्म के बारे में हमको जो है पढ़ना है। हम जानते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चार रूप के बारे में, चार फॉर्म के बारे में जो है बात किया गया है। वो कौन से हैं उनके बारे में जो है जान लेते हैं। पहले वो है फर्स्ट कंटेक्ट डिपेंडेंट। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे वो है फर्स्ट कंटेक्ट डिपेंडेंट, दूसरा है पैराक्राइन, तीसरा है सिनेप्टिक, और जो फोर्थ होता है वो है एंडोक्राइन। इनके बारे में जो है हम अभी बात करेंगे कुछ देर में। उससे पहले बात करेंगे कि फॉर्म ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग जो है क्या होता है। इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, बात करेंगे इसमें। व्हेन ए एक्सटर्नल मैसेज, जब एक बाहरी मैसेज या संदेश, सच एज जैसे हार्मोन केमिकल, वो हार्मोन या केमिकल हो सकता है। बात करेंगे इसमें, जब एक बाहरी मैसेज जैसे हार्मोन या केमिकल अराइव मतलब पहुंचता है एट द सेल सरफेस, जब एक बाहरी मैसेज जो है सेल के सरफेस पर जो है पहुंचता है। आगे बात करेंगे द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो है जो मॉलिक्यूल, जो अणु जो है प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करेंगे इसमें जो है ट्रांसफर मतलब होता है पहुंचाते हैं दैट मैसेज एमंग देमसेल्फ। कह रहा है कि सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो उपस्थित होते हैं, पहुंचाते हैं, ट्रांसफर मतलब पहुंचाते हैं मैसेज को एमंग देमसेल्फ, आपस में, या जो है बीच में। बीच का मतलब होता है कोशिका के बीच में जो है ये मैसेज को जो है पहुंचाते हैं, जो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट होते हैं। कौन से मैसेज को पहुंचाते हैं? जो बाहरी मैसेज होता है वो हो सकता है हार्मोन या केमिकल। ये तो बात हो गई यहाँ तक, देमसेल्फ तक। आगे बात करेंगे टू डिलीवर टू इट द न्यूक्लियर, यानी कि इस मैसेज को जो ये जो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं इस मैसेज को पहुंचाते हैं कहाँ तक? न्यूक्लियर के पास, न्यूक्लियर तक, यानी कि केंद्रक तक जो है पहुंचाते हैं। आगे बात करेंगे सो दैट, इसलिए कि बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, इसलिए कि जो हमारा शरीर है वो सही तरीके से जो है काम करता रहे। आगे बात करेंगे दिस होल कम्युनिकेशन प्रोसेस, यह जो पूरी कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है इनसाइड सेल, यानी कि सेल के अंदर ये जो कम्युनिकेशन की जो पूरी प्रक्रिया होती है इज नोन एज इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। हम इसको जो है इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग के रूप में जानते हैं। ये तो बात हो गई पैराग्राफ के रूप में। तो चलिए हम इसको जो है डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं इस पैराग्राफ को। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं डायग्राम के थ्रू। हमने यहाँ पर एक सेल का जो है स्ट्रक्चर ड्रा किया है। हम जानते हैं सेल के ऊपर जो लेयर होता है, बाहरी लेयर होता है, हम उसको जो है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसी के ऊपर जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये होता है साइटोप्लाज्म इसके अंदर सेल के, और ये होता है हमारा न्यूक्लियस जो कोशिका की एक्टिविटी को जो कंट्रोल करता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। तो चलिए बात करते हैं कैसे काम करता है, कैसे संदेश इसके अंदर आता है। जैसे ही कोई इंजरी मतलब संदेश जो है वो सेल के पास आता है, कह रहा है ना कि व्हेन ए एक्सटर्नल मैसेज, जब कोई बाहरी संदेश, ये बाहरी संदेश ही है इंजरी, जब ये बाहरी संदेश जो होता है सेल के पास आता है, यानी कि सेल के रिसेप्टर के पास आता है बाहरी संदेश, तो इस रिसेप्टर से जो है बाइंड हो जाता है, बंध जाता है। फिर ये रिसेप्टर जो होता है उस संदेश को जो है आगे पहुंचाता है रिले मॉलिक्यूल, जिसको संदेशवाहक मॉलिक्यूल कहते हैं। यही सेल के अंदर जो है प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल जो होता है, रिले मॉलिक्यूल होता है, वो संदेश को लेकर आता है कहाँ पर? न्यूक्लियस के पास। वही बात कह रहा है यहाँ पर ना, देखिए
कि टू डिलीवर टू इट द न्यूक्लियर, यानी कि ये रिले मॉलिक्यूल जो संदेश को जो है वो न्यूक्लियस के पास लाता है। और ये न्यूक्लियस जो होता है में प्रेजेंट जो होता है डीएनए, उस के प्रति जो होता है एक्शन लेता है उस जो है संदेश के प्रति। कैसे लेगा? मान लीजिए अगर यहाँ इंजरी हुई है तो उस कारण जो हमारी स्किन होती है वो डैमेज हो गई हो सेल, तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो आदेश देता है सेल को कि आप जो है डिवाइड हो जाइए, विभाजित हो जाइए। विभाजित होकर जो सेल डैमेज हुई है आप उसको जो है उसकी भरपाई कर दीजिए। तो ये इस तरीके से जो फॉर्म ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग के बारे में बात हो गई। तो चलिए हमने यहाँ पर इसके बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं इसमें जो है आगे मेन टाइप ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, यानी कि जो इंट्रासेल्युलर जो सिग्नलिंग होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है या कितने प्रकार का होता है इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। तो देखेंगे इसमें देयर आर फोर मेन टाइप ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। यहाँ जो होता है मुख्य रूप से चार प्रकार के इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग होते हैं। तो बात करेंगे आगे डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, यानी ये किसके आधार पर जो है ये चार प्रकार के होते हैं, डिस्टेंस के आधार पर, यानी दूरी के आधार पर। किस दूरी के आधार पर बात करेंगे? बिटवीन द सिग्नलिंग सेल एंड द टारगेट सेल। जो सिग्नलिंग सेल होता है और जो टारगेट सेल होता है इनके बीच की दूरी के आधार पर जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। हमने पहले ही बताया है वो चार प्रकार कौन है। जो फर्स्ट है वो है कांटेक्ट डिपेंडेंट, और जो दूसरा होता है वो है पैराक्राइन, और जो थर्ड है वो है सिनेप्टिक, और जो फोर होता है वो है एंडोक्राइन। तो चलिए सबसे पहले के बारे में बात करते हैं कांटेक्ट डिपेंडेंट के बारे में। तो चलिए यहाँ बात करेंगे हम लोग जो है कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। हमने पहले ही बताया सिग्नलिंग के बारे में। सिग्नलिंग का मतलब होता है संदेश को भेजना। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे संदेश को भेजा जाता है। टू सेल आर डायरेक्टली फिजिकल टच विथ ईच अदर। जो दो सेल होते हैं वो एक दूसरे से जो है भौतिक रूप से जो है जुड़े होते हैं, सीधे तौर से जो है जुड़े होते हैं। आगे बात करेंगे इसमें द सिग्नल इज ट्रांसफर्ड, और जो सिग्नल होता है जो संदेश होता है वो ट्रांसफर किया जाता है, भेजा जाता है डायरेक्टली मतलब सीधे, फ्रॉम मतलब से, द सरफेस ऑफ वन सेल, यानी कि जो सिग्नल होता है जो संदेश होता है वो भेजा जाता है सीधे तौर से एक सेल के सरफेस पर टू द सरफेस ऑफ द अदर, और दूसरे सेल के सरफेस तक, यानी कि एक सेल के सरफेस से दूसरे सेल के सरफेस तक जो है सिग्नल को जो है सीधे तौर पर जो है भेजा जाता है। इसके एग्जाम्पल है इम्यून रिस्पॉन्स। कैसे हम इसको समझेंगे? जब कभी आपको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है इन्फेक्शन हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, अगर इनका जब कभी आपके जो है शरीर पर आक्रमण हो जाए तो हमारे जो शरीर के जो इम्यून सिस्टम होता है और उस इम्यून सिस्टम में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आते हैं और उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि नष्ट कर देते हैं। ये तो बात हो गई कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरे पैराक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। देखेंगे इसमें ये वे ऑफ सेल कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का एक रास्ता है। वे का मतलब होता है रास्ता, यानी ये कम्युनिकेशन का एक रास्ता होता है सेल का, जहां वेयर मतलब जहां, ये सेल मतलब एक सेल रिलीज सम केमिकल, जहां एक सेल जो है कुछ केमिकल को जो रिलीज करती है, दैट जो अफेक्ट नियर बाई सेल, जो निकट के सेल को जो अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इसका क्या मतलब होता है बात करेंगे। मीनिंग मतलब इसका क्या अर्थ है? दे ओनली वर्क इन लोकल एरिया। ये इसका अर्थ होता है कि ये सिर्फ लोकल एरिया में ही काम करती हैं। कैसे इसको समझेंगे? मान लीजिए अगर आपको चोट लग गई यहाँ पर, ठीक है, तो जो पास की जो कोशिका होती है वो सिग्नल को जो है जनरेट करेगी। उसके पास जितनी भी सेल होती हैं, यानी कि आसपास जितनी भी सेल होती हैं, यानी एक सेल जो है सिग्नल संदेश करेगी सभी सेल के पास, यानी कि उसके पास जितनी भी सेल हैं आसपास, तो वो सेल क्या करती हैं उस सिग्नल को पाकर अपने आप को जो है डिवाइड करती हैं, विभाजित करती हैं, ताकि जहां आपको चोट लगी है उस कारण जो सेल डैमेज हुई है उसकी जो है भरपाई हो जाए। वो उस हम जो है इसके जो है एग्जाम्पल को समझेंगे।
इसको पैराक्राइन सिग्नलिंग को कैसे, इस एग्जांपल से, सिग्नल सेंट टू सराउंडिंग सेल ड्यूरिंग वुंड हेलिंग, जो हमने अभी आपको बताया, कह रहा है कि सिग्नल को सेंड किया जाता है, भेजा जाता है सराउंडिंग सेल, सेल के चारों ओर, माने एक सेल से जो है से सिग्नल को सेंड किया जाता है, जो है उसके चारों ओर जितनी सेल होती हैं, कब, ड्यूरिंग वुंड हेलिंग, किसके दौरान, घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान, जैसा हमने अभी आपको बताया है। ये तो बात हो गई पैराक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। अब तो आगे बात करेंगे सिनेप्टिक सिग्नलिंग के बारे में, देखेंगे इसमें क्या है होता है। दिस इज द प्रोसेस, मतलब वह प्रक्रिया, वाई विच, मतलब वह प्रक्रिया, वाई विच मतलब जिसके द्वारा ए न्यूरॉन सेंड ए मैसेज, एक न्यूरॉन जो होता है वो मैसेज को सेंड करता है, संदेश को सेंड करता है टू अनदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन को, ओआर या मसल यानी मांसपेशी को। आगे बात करेंगे इसमें, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सिग्नलिंग प्रोसेस, यह एक जो है फास्टेस्ट माने सबसे तेज होने वाली प्रक्रिया है इन द बॉडी, हमारे शरीर में, कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में ये सबसे तेज होने वाली प्रक्रिया होती है, कौन, सिनेप्टिक सिग्नलिंग, जिसके द्वारा जो होता है पलक झपकते ही जो है सिग्नल को भेज दिया जाता है, या जो है काम जो है पूरा हो जाता है। आगे बात करेंगे इसमें कैसे, टचिंग ए हॉट पॉट, यानी कि जैसे ही हम गर्म बर्तन को छूते हैं तुरंत ही मैसेज जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचता है कि आप झटके से जो है वहां से अपने हाथ को हटा लीजिए। ये तो बात हो गई सिनेप्टिक सिग्नलिंग के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। इसमें देखेंगे कि वेयर ए सिग्नल, जहां एक सिग्नल जैसे हार्मोन ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी, जहां एक सिग्नल जो होता है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा यानी खून के जरिए जो होता है ट्रेवल करता है, यात्रा करता है डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के यानी शरीर के दूसरे हिस्से तक, कहने का मतलब है जहां एक सिग्नल, जहां एक संदेश ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो है ट्रेवल करता है, पहुंचता है शरीर के दूसरे हिस्से तक। तो आगे बात करेंगे इसके एग्जाम्पल, इंसुलिन व थायराइड हार्मोन, जो इंसुलिन और थायराइड हार्मोन होती हैं वर्किंग थ्रू आउट द इंटायर बॉडी, यहाँ वर्किंग का मतलब होता है काम करना, थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार या पहुंचना, द एंटायर बॉडी मतलब पूरे शरीर में, कहने का मतलब है जो इंसुलिन और थायराइड हार्मोन होती हैं वो हमारे शरीर में पहुंचकर, माने पूरे शरीर में पहुंचकर जो है लगातार काम करती हैं। ये तो बात हो गई, जो है हमने बात कर लिया फॉर्म ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के बारे में और उसके जो है फॉर्म के बारे में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है या हमारे समझाने का प्रयास आपको जो है अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा वीडियो जो है आपको कैसा लगता है।